ली होती तो आपका सीएम होता मध्य प्रदेश के अंदर। छोटी बात नहीं है सीएम, विधायक तो नॉर्मल बात है भाई, सीएम होता आपका। हर 6 महीने में नया संगठन, हर 3 महीने में नया संगठन, मर्जी पर है उसकी गोदड़ी उठ करके चल दिए। क्या बोल रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। अरे समाज के लिए काम कर रहे हो तो 260 रुपए का कट्टा आज 500 रुपए में क्यों ले रहे, क्यों नहीं बोल रहे आप, क्यों नहीं बोल रहे हो? वो विधायक तो नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। जो जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, वो नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, सरपंच नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे? फिर कह रहे हो समाज का काम करे, काहे का समाज का काम करे आप? है? अरे जिला पंचायत हमारे पीछे दौड़ना चाहिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। जनपद हमारे पीछे दौड़ना चाहिए, अरे विधायक हमारे पीछे दौड़ना चाहिए। आप लोग उनके पीछे दौड़ते फिरते हो, कहां से कल्याण होगा? ताकत पैदा करो आपके अंदर। अभी भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आपको उस समय में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ये कोई मेरी विधानसभा नहीं पड़ती है, ये मेरा लोकसभा नहीं पड़ता है। बार बार आरोप लगाते हैं, यहां से दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या इसलिए आता हूं, मेरा समाज है यहाँ, मेरा परिवार है, मेरा खून है यहाँ पर। वो जागना चाहिए, उठना चाहिए। उसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए दौड़ करके यहाँ आता हूं, इसलिए दौड़ करके यहाँ आता हूं, कहीं भी चला जाता हूं। और यही स्वार्थ आदिवासी परिवार के हर गंभीर के अंदर है। आप झूठा ढोंग कर रहे हो, झूठा नाटक कर रहे हो आदिवासी परिवार के, गलत। जो इस तरह से गलत ढोंग कर रहा हो, आने मत, कोई जरूरत नहीं उधर। आपके अगर अनुशासन का पालन नहीं कर सकते हो तो आदिवासी परिवार विचारधारा के साथ में नहीं आना है। आदिवासी परिवार विचारधारा के साथ में अगर चलना है तो अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। देश के मालिक हैं हम लोग, देश के मालिक बन करके जीना है हमको। मालिकत्व तो चाहिए हमको, मालिकाना अधिकार चाहिए। और मालिकाना अधिकार कोटली में मूठ मिबरी भी नहीं मिलेगा, जनपद वायर पंच बनने से नहीं मिलेगा, विधायक बनने से नहीं मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, जान तक देनी पड़ेगी उसके लिए। और वो झूठी जान नहीं, सच्चे दिल से काम करना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो आज ये इतना कड़वा मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो कारवां है, इस कारवां को बढ़ाने में आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। गलतियां ये कर रहे हो कि आज आदिवासी समुदाय क्या, एक विचारधारा आदिवासी परिवार ने बोला था कि आदिवासी धर्म विहीन है। धर्म विहीन का मतलब ये भी नहीं कि वो कुछ भी वो नहीं है। आज भारत देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है वो? क्योंकि ये देश आदिवासियों का है। और आदिवासी लोग ये धर्म के जितने भी आज देख रहे हैं हम, ये कुछ भी नहीं आया था, उससे पहले के हैं लोग। उनके आधार पर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र शब्द लिखा हुआ है संविधान के अंदर। अभी तक समझ में नहीं आया हम लोगों को। हम दौड़ दौड़ करके, कभी कोई वनवासी कहता है उसके साथ चले जाते हैं, कभी कोई जंगलवासी कहता है, कोई क्या कहता है उसके साथ चले जाते हैं। कैसे 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 जमीर है आपका? जो लोग हमको गालियां दे रहे हैं उनके साथ कैसे जा रहे हैं हम लोग? ये हमको पता होना चाहिए कि भारत देश का संविधान बोल रहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और वो धर्मनिरपेक्ष शब्द किसकी वजह से आया हुआ है? आदिवासियों की वजह से आया हुआ है। आदिवासियों का देश है, इसकी वजह से आया हुआ है, आपको समझना चाहिए। लगातार आदिवासी परिवार अपनी विचारधारा में ये बात बोल रहा है कि हमको हमारी अपनी पूजा पद्धति संभालनी है। क्या मध्य प्रदेश के सेलाना के अंदर सबने अपनी पूजा पद्धति संभाल ली? नहीं संभाली तो फिर क्यों चुप बैठ गए? जन जागरण क्यों बंद है आपका? क्या समाज का काम कर रहे हो आप? क्यों समाज का काम, मतलब कह रहे हो हम समाज का काम कर रहे हैं? संविधान के अंदर जो चीजें हैं वो हमको पकड़नी पड़ेगी, तब जा करके। हम बोलते हैं संगठनवाद। आदिवासी परिवार ने अपनी विंग्स बनाई है, उस विंग्स से हट करके जो भी बाहर जा रहा है वो बाहर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं। आपके अंदर खून है ही नहीं आदिवासियों को।
आदिवासी परिवार को, आदिवासियों को मालिकत्व अधिकार दिलाने का खून है ही नहीं आपके अंदर। आप ढोंग मत करो आदिवासी परिवार की। वो बहुत सारे बोलते हैं कि आदिवासी परिवार तो राजनीति कर रहा है। अरे राजपाट ठाट हासिल करने के लिए ही तो आदिवासी परिवार विचारधारा बनी। राजपाट ठाट हासिल करने के लिए ही तो आदिवासी परिवार विचारधारा बनी है। अरे हमारी अपनी पार्टी हमने बनाई है, गर्व है हमको। हम आज कांग्रेस को 25-25 साल से 5-5, 7-7 बार विधायक बना दिए, कभी कांगड़ी का हिसाब नहीं पूछ पाए। बीजेपी से कभी कांगड़ी का हिसाब नहीं पूछ पाए, और 1 साल में कमलेश्वर डोडियार ने क्या कर लिया फटाक से पूछने लगते हैं। क्यों? उधर औकात नहीं क्या? कांग्रेस वालों से हिसाब पूछने की औकात नहीं है क्या आपके अंदर? भाजपा वालों से हिसाब पूछने की औकात नहीं है क्या? अरे जमीन जोतने के भी लिए भी 2 आदमी चाहिए, 2 बैल चाहिए, तब जाके ढंग से जमीन जोती जाती है। आप तो अपने आप में गर्व महसूस करो कि हमारा एक बंदा 230 लोगों के सामने लड़ रहा है? आप लोग तो पीछे खिसक गए। जा तू लड़, मर, कट, हम तमाशा देखेंगे। तेरा हाथ कटता कैसे देखें, हम देखते हैं। तेरा टांगड़ी कटता कैसे, हम देखते हैं। हमारे वहां 2 विधायक जब हमने जिता करके भेजे, किसी दिन आपने शिकायत देखी थी हमारी सोशल मीडिया पर? राजस्थान से कभी शिकायत देखी थी हमारे 2 विधायकों की? हमारे 2 विधायकों के बारे में कोई गलत बोल देता था ना, तो बड़ा हिसाब ले लेते थे उससे। कैसे बोल दिया हमारे विधायक को? पहले हम जिम्मेदार, हम कहेंगे हमारे विधायक को, डायरेक्ट विधायक को कहने वाले होते कौन हो? ऐसे हम सुरक्षा कवच बन करके खड़े रहते थे, और उन्होंने काम किया। आज पूरे देश के अंदर डंका बज रहा है, आप खुद देख रहे हो। आप तो एक खड़ा किया, पहले देखा मैंने 4 जन जिला पंचायत सदस्य जीता है, तो उस जिला पंचायत सदस्यों का बस आप टांगड़ी खींचते नजर आए। और जिला पंचायत देखो तो वो भी खाली रतलाम से सेलाना तक आते जाते ही नजर आए, लोगों के बीच में काम करते नजर ही नहीं आए। अब उनको मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ गांडूगिरी मत करो, ये भी नहीं कह सकता, है ना? विधायक साहब को तो मैंने कह भी दिया था, पर उनको तो नहीं कह पाया। तो मेरे भाइयों, मुझे पता था कि पहली बार जिला पंचायत सदस्य, इनको बहुत परेशानी आएगी, लेकिन ये परेशानियों को झेलते हुए जो सीखेंगे वो आगे वाले भाइयों को सिखाएंगे, ये हमको आशा थी। लेकिन जिला पंचायत सदस्य खड़े नहीं उतरे। जिला पंचायत सदस्य खड़े नहीं उतरे तो क्या हमको काम करना छोड़ देना चाहिए? 4 जिला पंचायत सदस्य काम करना अगर छोड़ देते हैं तो क्या हमको काम करना छोड़ देना चाहिए क्या? तो फिर क्यों गलती कर रहे हो भाई? वो 4 जिला पंचायत काम करते हो या नहीं करते हो, हमको हमारा काम अनवरत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए ना। अब क्या काम अनवरत रखना चाहिए? पानी ये ठंडा है, वो थोड़ा सा नॉर्मल पानी बहुत हो यार, नॉर्मल पानी, नॉर्मल अंदर भैया देखो जी रही हूं बस। हाँ वो वाला से पानी बस ठीक है। वाह मिल गया। 4 जिला पंचायत सदस्य ढंग से काम नहीं कर रहे हैं भाई। जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया के अंदर कलेक्टर हमारा गार्जियन होता है। कौन होता है? कलेक्टर। तो क्या हम सीधे डायरेक्ट जिला पंचायत सदस्य आता हो या नहीं आए, हम सीधे खाद ज्यादा मात्रा में पैसे हमसे लिए जा रहे हैं इसकी शिकायत लेकर सीधे कलेक्टर जा सकते हैं नहीं जा सकते? उपखंड कार्यालय जा सकते हैं नहीं जा सकते? तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने जनों को मेरी बात समझ में आई? तो कब से करेंगे? इसके बाद कब करोगे? ये जिला पंचायत सदस्य ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, ये शिकायत नहीं करोगे। ये विधायक ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, ये शिकायत नहीं करोगे। ये भले कुमड़े लेके भिखारी बन जाए, ये मांगते भी रहे, कुछ भी करे, आ रहा है हिसाब किताब इनका भी, लेकिन हमको इनके पीछे नहीं चलना। ये हमारे पीछे चले, ये हमारे पीछे चलनी चाहिए। ये ताकत हमारे अंदर पैदा करनी होगी। तो आज के बाद अगर खाद का मामला हो,
सीधे जिस तरह से पहले सामाजिक एकता के साथ आप कलेक्ट्री में प्रदर्शन कर रहे थे, आपको करना है। वहां भी बहुत सारे दोगले तैयार रहते हैं, हो नाम कमा करके आपके ऊपर रोटियां सेकने वाले, उनको भी लात मार देनी ऐसे समय में। दूसरी बात, कहीं पर हमारे साथ आज मजदूर लोग जा रहे हैं खेती करने, कहीं पर भी काम करने, उनके साथ गलत होता है। आप सब लोग पहले जैसे उठ रहे थे ऐसे उठ करके खड़ा होकर के आवाज उठानी है। हमारे साथ जमीन के मैटर, जो जमीन के मैटर पहले हम उठाते थे, हमारी जमीन अगर अनलीगल तरीके से कोई छीन रहा है, कोई वन विभाग हमको परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम हम करते थे। वो काम ऐसा कैसा हमको करना है। तो ये जितनी भी है ये सब आपके पीछे अपने आप आ जाएंगे। इतनी एकदम से कैसे वो हो गए? आपको पता हो, आपके यहां पर एमएलए साहब मन मर्जी करने लग गए थे। वहां सभा में मैंने बोल दिया कि ऐसे गांडू अगर मिलते हैं तो गांड पे लात मार के बाहर भगाओ, ऐसा बोल दिया था ना। तो उस समय में एमएलए साहब को कड़वा लगा, है ना, कड़वा लगा। तो मैंने कहा कड़वा लगे तो एमएलए साहब आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के सामने हम जो बोलते हैं तो हम अंकुश रखने का भी दम रखते हैं, है ना। ये बात मैंने बोली, लेकिन इनको लगा कि अरे यार ये क्या कर लेंगे हमारे, तो इन्होंने अपने मर्जी से बहुत अनुशासनहीनता करने की कोशिश करी। लेकिन आज की डेट में वापस अनुशासन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे भाई? डंडा लगा। क्यों चल रहे? डंडा लगा, व्यवस्थित लगा, अनुशासन की पालना में लगा, और उनको वो बात समझ में आई कि हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी नादानियां हमारे पूरे समुदाय को ले डूबेगी। तो उनको बात समझ में आई, वो लाइन पे आए। तो हम सबको भी लाइन पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों में सुधार करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। तो हम सबको ये बात समझनी है कि हम हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आज जिला पंचायत सदस्यों पर निर्भर रहते थे, हमको उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हमारी खुद की आवाज हमको खुद को बुलंद करनी है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। हमारा जन जागरण हमको अनवरत जारी रखना है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब अगर ये काम आज से अगर आप करते हो तो आने वाला जो समय है उस समय में आप में से इतने सारे मुंड के राजा होंगे, प्रशासन को झुक करके आपकी बात माननी पड़ेगी। समझ में आई बात? ये कार्यक्रम आज किसके लिए हुआ है? एमएलए साहब को बोला भाई आप तो ने एमएलए बनना था, आपको एमएलए बना दिया। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों को बनाना था, बना दिया। हमारे जो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं उनका क्या? उनके लिए आप क्या कर रहे हो? यार दादा कुछ करता हूं। मैंने कहा अगर ये चीज कर रहे हो आप तो थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप अपने लिए काम किया और आप अगर नीचे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप सबसे बड़ी स्वार्थी हो। डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया। इन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं हमारे हर वार्ड पंच में हमारा अपना राजा होना चाहिए, हर ग्राम पंचायत के अंदर हमारा अपना राजा होना चाहिए, जनपद सदस्य हमारा होना चाहिए, जिला पंचायत सदस्य हमारा होना चाहिए। अगर हम हमारे सेलाना विधानसभा के अंदर ये कर पाए तो हमारा कारवा बढ़ करके हम झाबुआ के अंदर लेके चले जाएंगे। ये बात उन्होंने बोली तो आज ये कार्यक्रम हुआ है। आज भाई शुभम और हमारे कबीर, उनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर ही अपना यहाँ जन जागरण चल रहा था। उसको रोकना नहीं, अब अनवरत जारी रखना। आपके किसी के भी जन्म दिवस आए सबको जन जागरण जारी रखो। ये अभी दौड़ करके अपने आप आने लग जाएंगे अपने कार्यक्रम में। आप नहीं भी बुलाओगे तो भी आएंगे। तो आप जीते। ये ताकत आप पैदा नहीं करोगे तब तक ये कारवां नहीं बढ़ेगा। आप सभी भाई इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत जाओ। भारत आदिवासी पार्टी बनाई है, देश के मूल मालिकों ने बनाई है, देश के मूल मालिकों को मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए बनाई है। लेकिन इसके अंदर वही कामयाब होगा जो अनुशासन में चलेगा वही। तो आप सब
अनुशासन में चले, अपने अपने ग्राम पंचायत में, अपने अपने वार्ड में दबा करके अच्छा काम करे अपने समाज के लिए, तो आने वाले समय में ये जो खाद की समस्या आ रही है, दवाइयों में लूटने की समस्या आ रही है, जो हमारे गेहूं 2750 रुपए लेनी चाहिए, अभी 2250 रुपए ले रहे हैं, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथों में है मेरे भाइयों, पंच और सरपंच के हाथ में है। तो आप मत भटको। आपको भटकाने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है, कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। उनको रात में पड़े पड़े सपना ही आ रहा है कि आदिवासियों को कैसे खत्म किया जाए। उनको पड़े पड़े सपना आ रहा है। अरे आज दिन तक अमित शाह के लेवल पर कौन भाई हमारा आदिवासी गया, उसके बावजूद भी वो डर रहा है। नरेंद्र मोदी के बराबर में आज दिन तक कौन सा आदिवासी गया, उसके बावजूद भी डर रहा है। राहुल गांधी के बराबर में आज दिन तक कौन आदिवासी गया है, उसके बावजूद भी वो डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उनको पता है देश का मूल मालिक जाग रहा है। देश का मूल मालिक जाग रहा है, वो मालिकाना अधिकार को लेने के लिए संघर्ष चालू कर दिया है। ये बात वो लोग तो समझ गए, पर हमको समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे भाइयों, आदिवासी परिवार विचारधारा ही हमारे देश के मालिकों को मालिकाना अधिकार दिला सकती है। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, इससे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम सबको अनुशासन में रहते हुए, बहुत बड़ा त्याग करते हुए इनके साथ में आगे बढ़ना है, अनुशासन पूर्वक चलना है। ऐसी व्हाइट ड्रेस खराब होगी 10 भाई आज 2016 से 2026 मान लो 10 साल हो गए, चल ही रहा हूं। कितनी विचारधारा इधर से उधर आई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमको पता है ये अनुशासन वाली यही चीज है। और अनुशासन नहीं होगा तो हम राजपाट ठाट कैसे हासिल कर पाएंगे। तो अनुशासन से चलने वाली विचारधारा आदिवासी परिवार विचारधारा है। पूरे देश के आदिवासियों के हर जगह, हर कोने में डंका बजा रही है। इसके साथ में चलोगे तो भीलराज अपने आप कायम हो जाएगा मेरे भाइयों। हमारे पूर्वज बुजुर्गों का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा। डोरिये दीवा बढ़ेगा, वायरे भात खाएगा, पानी बेचाएगा, बर्दानू पार उतरेगा, वगैरह लौड़े गाड़ी चलेगा। ये वक्त टाइम में राज आएगा, ओळखी ले जो हमारी ले जो, नहीं तो हेडियन दड़ा होना पड़ेगा। इस लाइन को समझो, जानो और गहराई से उतर करके काम करो। इसी आशा और विश्वास के साथ में हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य जिसकी वजह से हम यहाँ पर उपस्थित हुए, उनको कुदरती अवतरण दिवस की खूब खूब हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आप तमाम साथियों ने मुझे इतनी देर झेला, इतनी देर सुना, इसके लिए भी आप सबका खूब खूब हार्दिक आभार। अरे कम है, अभी तो मेरे देखो ऐसा ही कम है ये।